हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज की इस रीडिंग में आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन सुबह से आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज को मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। क्या करना है, फोकस अपना अपने पर्सन के ऊपर बनाना है। लाइक बटन के माध्यम से अपनी एनर्जीज मुझे सेंड करनी है, प्लस अपने पर्सन का नाम 3 से लेकर 5 बार मन ही मन में लेकर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है अपने नाम के साथ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका ऑर्डिनरीनेस एंड बॉटम में आपका है गिल्ट। ओहो, नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ मुझे व्यूअर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। पहले कार्ड्स निकालेंगे, देन वी विल डिस्कस। बियॉन्ड इल्यूजन्स, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी आपकी कंपैरिजन, ठीक है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि अभी तक मुझे काफी स्ट्रॉन्ग में दिखा। यहाँ पर आपका है रिसेप्टिविटी, वाटर एलिमेंट है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बॉटम में आपका है रिबर्थ, अगेन आपका एयर एलिमेंट से जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। यहाँ पर है आपका टोटलिटी, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका द माइजर, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। नंबर 5 यानी कि मई मंथ भी मुझे आपके लिए अभी तक काफी इंपॉर्टेंट दिखा है व्यूअर्स। अबेंडेंस हो गया, ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका द रेबल, ये आपका एरीज की एनर्जी है। नंबर 4 यानी कि आपका अप्रैल मंथ भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो भी नंबर से जो भी मंथ बता रही हो ना, आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में। शेयरिंग है आपका, फायर एलिमेंट है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका हो गया सप्रेशन, ये भी आपका फायर एलिमेंट है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका सक्सेस हो गया, ठीक है। नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ, नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट मुझे बनते हुए दिखे हैं, ठीक है। देखो, सिंपल सी बात मैं आपको ये बोलूंगी, हो सकता है देखो मेरे व्यूअर्स को बुरा लगे, लेकिन जो बात है मैं वो बोलूंगी। अभी तक ना आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था जैसे अगर आपसे बात नहीं कर रहे थे या आपसे दूर थे या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था, तो अभी तक आपके पर्सन के माइंड में ये चीजें थी कि भाई मैं जीत रहा हूँ, ठीक है, मुझे जीतना है। जो भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स थे, जो भी आप दोनों के बीच में, देखो ऐसा नहीं होता कि ताली एक हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। बस फर्क इतना है, किसी ने जोर से मारी तो किसी ने हल्की मारी, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर क्योंकि ईगोइस्टिक पर्सन रहे हैं हमेशा, और यहाँ पर थोड़ा मुझे इंट्रोवर्ट टाइप के भी पर्सन दिख रहे हैं, जैसे अपने बारे में, अपने दिल की, मन की बातें बजाय क्लियर करने के वो छुपाने में ज्यादा बिलीव करते हैं या करती हैं। मतलब कुछ लोगों का ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो सोचते हैं सामने वाला खुद अंदाजा लगा ले कि क्या है मेरे मन में, सामने वाले को खुद पता लग जाए। खुद नहीं बोलेंगे या खुद नहीं बोलेंगी, सामने वाला लगा लेगा, सामने वाले को पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा भाई, जब तुम बता नहीं रहे हो। तो आपके पर्सन उस किस्म के इंसान रहे हैं, ठीक है। ईगोइस्टिक यानी कि घमंडी, इंट्रोवर्ट यानी कि अपनी बातें बताना नहीं है। और उसी रीजंस के चलते जब भी आप दोनों के दरमियान यहाँ पर कोई भी मनमुटाव हुआ, जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं कि आप दोनों के बीच की बातें आपको तो नहीं बता रहे हैं, किसी और से जरूर से शेयर कर रहे हैं, किसी महिला की एनर्जी है। जो बातें आप दोनों के दरमियान होनी चाहिए उसको, उसका पहले से किसी और के सामने ये ढिंडोरा पीट देते हैं या ढिंडोरा पीट देती हैं, ठीक है। और जब आप उन चीजों पे आर्ग्यू करते हो, जब आप उन चीजों के लिए बोलते हो, तो आपके पर्सन यहाँ पर बजाय उस चीज में सही क्या है, गलत क्या है, ये चीजें देखने के, ये वहां पर लग जाते हैं जीत और हार में के चक्कर में। ऐसा मुझे जीतना है, मुझे इसकी बात को हराना है और मुझे यहाँ पर जीतना है। और इसी रीजंस के चलते यहाँ पर इस इंसान ने जो आपकी पर्सनालिटी थी, जो आप रिश्ते के लिए कर रहे थे, उन सब चीजों को इन्होंने देखा ही नहीं, इन सब चीजों को ये समझ ही नहीं पाए, ये समझ ही नहीं पाई, क्योंकि मैक्सिमम फोकस तो इनका व्यूअर्स बेसिकली अपनी सक्सेस पर रहा, जो हालांकि आज सुबह से आपके पर्सन
यहाँ पर ना जितना रियलाइज कर रहे हैं या कर रही हैं उतना ही अपने आप को हालांकि गिल्ट में पा रहे हैं या पा रही हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं इनकी बात करूं तो मैं इनकी पर्सनैलिटी बता चुकी हूँ, और अगर मैं आपकी बात करूं ना तो आप एक ऐसे इंसान हो, बहुत ऑर्डिनरी इंसान, मतलब आपको शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। आप जमीन से जुड़े हुए इंसान हो, आप ग्राउंडेड हो, मेहनत करने पर बिलीव करते हो या करती हो। आपको ये लगता है कि मैं खुद से चाहे कम खा लूंगी या कम खा लूंगा, लेकिन मुझे किसी के साथ ना किसी पर डिपेंड नहीं होना, या मुझे किसी का एहसान नहीं लेना। तो आपके साथ ये चीजें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन इस चीज को भी यहाँ पर तब नहीं समझ पाए जितना आज मैं यहाँ पर अपनी सुबह से आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आप किस तरह के पर्सन रहे, आप किस तरह के इंसान हो। और जितना ये पर्सन इस चीज को समझ पा रहे हैं या समझ पा रही हैं, उतना आपके पर्सन को व्यूअर्स सुबह से ना गिल्ट फील हो रहा है, यार मैंने उसको क्या सोच लिया, मैंने उसे क्या समझ लिया। ये पर्सन ना खुद की सोच जो इन्होंने आपको लेकर बनाई, उसका कंपैरिजन जो आज में आप इन्हें दिख रहे हो ना, उससे जितना ज्यादा कर रहे हैं या कर रही हैं, उतना आपके पर्सन अपने सो कॉल्ड भ्रम से, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, या उससे बाहर निकल कर देख रहे हैं, यानी कि वही कुएं से बाहर निकल कर ये भी बाहर आए हैं या ये भी बाहर आए हैं, ये भी चीजों को देख रहे हैं या देख रही हैं। यही चीजें ना आपके पर्सन को इस चीज का अंदाजा लगा रही हैं कि आपके साथ से इनकी लाइफ में अबेंडेंस थी, आपके साथ से सक्सेस थी। अब तुम अकेले जीत रहे हो, हार रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई तुम्हारा नाम किसी न्यूज़पेपर में तो नहीं छप रहा ना, तुम्हारा नाम इस जीत की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है तुम स्टेट लेवल पे जीत गए, नेशनल लेवल पे जीत गए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आपके पर्सन को ये चीजें जितना रियलाइज हो रही है कि मैंने वहां पर जीत कर भी क्या पाया या मैंने क्या खोया, उतना ज्यादा आज आपके पर्सन यहाँ पर घुटन में है, घुटन फील कर रहे हैं या घुटन फील कर रही हैं। उतना ज्यादा आज में आपके पर्सन को आपका वो प्यार जैसे मानो व्यूअर सर माथे यहाँ पर लग रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है वो प्यार जो आपकी पैम्परिंग थी, वो जो आपका इनको लेकर एकदम पागलों की हद तक प्यार करना था, वो वापस कैसे आएगा, वो उसका रीबर्थ कैसे होगा, वो वापस से चीजें इन्हें कैसे मिलेंगी, आप इन्हें कैसे मिलोगे। तो वो बेचैनी, वो रेस्टलेसनेस आज आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से दिख रही है। मुझे ना चांसेस देखो व्यूअर्स, आप दोनों का जो हाथ छूटा है, आप दोनों का जो साथ छूटा है ना, उसके पीछे की वजह इनका नेचर, किसी और से बातों को शेयर करना और काफी लोगों के साथ इनकी गुटरगु करना, एज एन परिवार वाले जो बोल रहे हैं उसको मान लिया, उसको सुन लिया, उसको जहन में उतार लिया। फिर आप दोनों के बीच में तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन इनकी वजह से रहा ही रहा। तो ओवरऑल यहाँ पर ना आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में ये चीजें चल रही हैं यार कि गलती तो हो गई, और गलती भी ऐसी वैसी नहीं हुई है, गलती भी ऐसी जो शायद माफी के लायक नहीं है, या गलती भी ऐसी जो शायद बोलने लायक भी नहीं है। वो फील आज आपके पर्सन को हो रहा है इनकी सुबह से। मैं और चीजें देखकर बताती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, क्या महसूस करा जा रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखो जितना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं जो ग्राउंडेड रहे हैं, मेहनत पर बिलीव करते हैं, उतना ज्यादा इस इंसान का दिल ना आप में अपनी जीत इन्हें दिखा रहे हैं। उतना ज्यादा वो जीत इस इंसान को आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, ब्रांड न्यू बिगनिंग करने के लिए इन्हें बोल रहे हैं कि क्या वो मेरे साथ अब नई शुरुआत करने के लिए तैयार होगी या होगा। वो डर भी है, वो डाउट्स भी हैं, तो वो इच्छा भी आज आपके पर्सन के दिल में ना इनकी सुबह से यहाँ पर चल रही है, ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अपने इस इल्यूजन्स को लेकर आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन का क्या मानना है, क्या सोचना है। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। देखो इल्यूजन इनको ये था कि आप ना बहुत सेल्फिश हो। इल्यूजन इन्हें ये था कि आप बस अपने अपने बारे में सोचते हो, आप अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोचते हो। जब यहाँ पर मुसीबत आएगी, जब इन्हें आपकी जरूरत पड़ेगी, तो ना आपका मैक्सिमम फोकस सिर्फ अपने आप पर होगा। ये चीजें इनके मन की नहीं थी, ये चीजें उस महिला ने इनके मन में डाली, या उस परिवार वालों ने, या काफी लोगों ने इनके मन में डाली। अब वही चीज कहते हैं ना, कई बार ये होता है कि जब ना बहुत सारे लोग किसी झूठ को लगातार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं ना, तो वो झूठ भी सच बन जाता है, उसको सच बनने में देर नहीं लगती। और आपके केस में वही चीजें हुई कि झूठ इनके कानों में बोला गया और उस झूठ को इन्होंने सच माना। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन उस भ्रम से
उस झूठ से जितना निकल कर यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा इस जीत से जब कुछ नहीं मिल रहा ना, तो आपके पर्सन इस चीज से बाहर निकल रहे हैं और इन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कभी भी ऐसे थे नहीं। आप हमेशा यहाँ पर ना दोनों के बारे में सोचते आए हो, दोनों के बारे में आपने सोचा, आपने सिर्फ इस रिश्ते में ना सुकून चाहा, या आपको इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए था, आप बस सुकून की तलाश में थे। वो चीजें आज सुबह से ना आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर एक परसेप्शन यहाँ पर इनका चल रहा है। रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स चल रही हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। टू ऑफ कप्स, उस पल को ये पर्सन याद कर रहे हैं या उस पलों में ये पर्सन अपने आप को लौटा रहे हैं जहां पर ना आप बेइंतहा प्यार इन्हें दे रहे थे, बच्चों की तरह प्यार कर रहे थे, कभी दोस्त बन रहे थे, ऐसा हर रूप आपका देखा, वो रूप इन्हें याद आ रहा है। दोस्त की जगह दोस्त बने, जहां इन्हें तबीयत खराब हुई तो आप इनके डॉक्टर भी बने, इनकी नर्स भी बने, मतलब आपने हर रोल अपना पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी से निभाया है। और वही चीजें आज आपके पर्सन को यहाँ पर स्वीकार हो रही हैं, जिसको कल ये पर्सन आर्ग्यू कर रहे थे, क्योंकि कल ये औरों की सोच, औरों के ओपिनियन के हिसाब से आपको देख रहे थे या देख रही थी और जज कर रहे थे। उस रीजंस के चलते इन्होंने आपसे अपने आप को दूर करा, उस रीजंस के चलते इन्होंने आपको कहीं ना कहीं कई बार गुस्सा भी खाया, जबरदस्ती का गुस्सा। कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आपसे गुस्सा कर रहे हैं या गुस्सा कर रही हैं, ताकि एक पॉइंट पर ये अपने आप को आपसे दूर ले जा सके, एक पॉइंट पर आप इनका पीछा ना करो, क्योंकि इन्हें पता था कि आप इनका पीछा करोगे, आप इतना प्यार इनसे करते हो, ठीक है। लेकिन अब अपनी सुबह से वही प्यार इनका पीछा करे, ऐसी इच्छा आपके पर्सन के दिल में ना इनकी सुबह से चल रही है, क्योंकि ये इस रिश्ते में अब रीबर्थ चाहते हैं या चाहती हैं, वो रीबर्थ करने की इच्छाएं इनके दिल में जाग रही हैं। अब इन लोगों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन, सोच, ओपिनियन इनकी सुबह से क्या बन रहा है, मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। थ्री ऑफ कप्स, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है आपके पर्सन की लाइफ यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी से, अपने एंजॉयमेंट से, अपने दोस्तों यारों से, इन सब से मतलब है। ये अब आपके पर्सन का परसेप्शन बन रहा है। ऐसा जितना आपको अपने पर्सन की परवाह थी ना, उतनी इन लोगों को आपके पर्सन अपनी परवाह नहीं करते हुए देख रहे हैं या देख रही हैं। उतना आपके पर्सन को ये चीजें ना काफी ज्यादा रेस्टलेस कर रही हैं, क्योंकि वहां पर भी यहाँ पे ये पर्सन तुलना कर रहे हैं, एक तुलना आपकी आपसे और एक तुलना इन लोगों की आपसे। तो यहाँ पर तो भाई दिमाग की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, दिमाग सिर्फ कंपैरिजन कर करके यहाँ पर रियलिटी देख रहा है, और उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन का दिमाग यहाँ पर फटा जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं, हालत भी अब इनकी कोई सही वही नहीं है, हालत भी इनकी काफी खराब हुई पड़ी है। अबेंडेंस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन का सुबह से इस अबेंडेंस को लेकर क्या परसेप्शंस बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अबेंडेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन सुबह से ही क्या बन रहा है, स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर है दी हैंग्ड मैन, ओके, पाइसेस की एनर्जी है। कल तक जो पैसा यहाँ पर ये पूजते थे या पूजती थी, या इन्हें लगता था जिसके पास पैसा है उसी के पास कामयाबी है, या अगर इनके पास पैसा है तो ही इनके पास कामयाबी है, उस इंसान को आज वो पैसा ना कहीं यहाँ पर ऐसा समझा रहा है जैसे तुम प्यार, रिश्ता, भरोसा ये सब नहीं जीत पाओगे, बल्कि ये पैसा तो ऐसी चीज है कि जो तुम्हारे भरोसेमंद इंसान है ना, वो भी तुम पर से भरोसा तोड़ देंगे या तुम्हारा भरोसा तोड़ देंगे। तो ये परसेप्शन आपके पर्सन का यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं इस परसेप्शन के बनने के पीछे का कारण बन रहा है कोई तो चोट लगी है इन्हें, कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं जो इनकी लाइफ में खत्म हुई हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई तो इनकी जिंदगी में आस्तीन का सांप निकला या निकली है, जिसने इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा मेजर झटका इन्हें दिया है जो इनको खत्म कर गया, जो इनकी परसेप्शन को, इनकी कामयाबी वाली सोच को, उसको खत्म कर गया है। तो ये चीजें यहाँ पर है व्यूअर्स। इस शेयर करने वाली महिला को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच और परसेप्शन अब आज सुबह से क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। दी हाई प्रीस्ट, अब इस महिला को लेकर आपके पर्सन का ये परसेप्शन बन रहा है कि इस महिला ने बेसिकली आपके पर्सन को कंट्रोल में कैसे लिया, रूल्स रेगुलेशंस में बांधकर, परंपराओं का हवाला देकर, तो कभी यहाँ पर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस को काउंट करके, मतलब इस महिला ने कैसे कैसे
आपके पर्सन का भरोसा जीता और आप पर से उनका भरोसा तोड़वाया, वो चीजें आज सुबह से आपके पर्सन के जहन में चल रही हैं। चांसेस बन भी रहे हैं, देखो आप दोनों के बीच में चाहे वो विचारों का, एज का या फिर किसी तरह का डिफरेंस था, जिस चीज को इसने ना बेसिकली यहाँ पर व्यूअर्स उठाया। जैसे मेरे व्यूअर्स के कुछ व्यूअर्स ऐसे थे, काफी जॉली नेचर के थे, कुछ मेरे व्यूअर्स तुरंत से बोल देते थे, मन में नहीं रखते थे, कुछ मेरे व्यूअर्स का ऐसा था कि मतलब आप पलट कर जवाब दे देते थे, जैसे मुंहफट टाइप के होते हैं। आपको ये था कि जो है मैं वो बोलूंगी, मैं गलत नहीं बर्दाश्त करूंगी या करूंगा, तो आप बोल देते थे। तो वो चीजों को इसने फायदा उठाया, उन चीजों को इसने मुद्दा बनाकर आपके पर्सन के सामने रिप्रेजेंट करा। ये चीजें आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं कि कैसे आप दोनों के दरमियान दूरियां आई, कैसे आपके पर्सन ने इन दूरियों को बनने दिया, कैसे आपके पर्सन ने इस महिला पर हद से ज्यादा यकीन करके आपको अपने आप से दूर होने दिया। ये चीजें आज आपके पर्सन को समझ में आ रही है। एज एन जैसे मैंने आपको शुरुआती तौर पर बोला, जब कॉन्फ्लिक्ट होती थी तो ये बाय हुक बाय क्रुक जीतना चाहते थे, क्योंकि इनकी सोच में ये चीजें डाल दी गई थी कि आपका नेचर ऐसा है और क्या यहाँ पर तुम्हें जीतना है, तुम गलत नहीं हो। तो ये चीजें ना आज आपके पर्सन को सुबह से समझ में आ रही हैं कि अगर चलो उनकी सोच के हिसाब से मैं सही था या मैं सही थी, तो गलत तो वो भी नहीं थी, या गलत का साथ तो वो भी नहीं दे रही थी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड इंसान हो। तो ये चीजें आज आपके पर्सन को उस महिला के ओपिनियन, उसकी सोच को लेकर चल रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए अब गिल्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच और परसेप्शन सुबह से क्या बना हुआ है, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन प्लीज स्पिरिट गाइड। टू ऑफ पेंटिकल, जितना ये आपको लेकर कंफ्यूज हुए, जितना ये कहीं ना कहीं आपको लेकर दुविधा में गए, मतलब जैसे कि देखो प्यार है तो ठोक पीट कर बोलो ना, प्यार है कैसा भी है, कोई भी फर्क है, कोई भी डिफरेंसेस है, मैटर नहीं करता, प्यार है तो प्यार है। तो ये जो कंफ्यूजन आया वो क्यों आया, उस चीज का गिल्ट आपके पर्सन को इनकी सुबह से हो रहा है। एज ए मैं ही उसको लेकर कंफ्यूज हुआ या हुई, वो तो हमेशा मुझको लेकर ना पूरी तरह से श्योर थी या था, उसने कभी भी इस रिश्ते में कोई कंफ्यूजन अपनी साइड से रखा ही नहीं। ये चीजें आज सुबह से आपके पर्सन को गिल्ट में लेकर जा रही हैं। कंपैरिजंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का सुबह से परसेप्शन दिन भर क्या बनेगा, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन पहली चीज सुबह से आप ही के बारे में सोचेंगे, आप ही के बारे में इनके थ्रू ओवर थिंकिंग करी जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को लेकर तो यहाँ पर सोच पूरी तरह से पलट रही है। आपको लेकर यहाँ पर आपके पर्सन की सोच यहाँ पर ना वही अगेन मैंने आपको वही बोला, जो आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए, जो चाहे कोल्ड वार हुई हो चाहे ओपन वार हुई हो, काफी व्यूअर्स तो बोल देते हैं डायरेक्टली, तो उन लोगों के केस में तो चांसेस ओपन वार होने की है। इन्होंने कुछ बोला और आपने जो सही था वो बोल दिया। तो आपके पर्सन सुबह से ना वही चीजों को, आपने क्या कहा, इन्हें उस वक्त में क्या बात चुभी, इन्होंने क्या कहा और आपको कौन सी बात चुभी, उन्हीं सभी चीजों को कड़ी से जोड़ रहे हैं। और वही चीजें आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स इनके हर भ्रम से इन्हें बाहर लेकर जा रही है कि ऐसा मैंने उसको लेकर ये भ्रम बना लिया, मैंने उसको लेकर ये सोच लिया, मैंने ये सोचकर उसको ऐसा बोला और उसको ये बात मेरी चुभ गई। तो ये सभी चीजें आपके पर्सन के थ्रू आज सुबह से ना कड़ी से कड़ी जितनी जोड़ी जा रही है, उतना इन्हें अपनी सो कॉल्ड सक्सेस पर यहाँ पर गिल्ट फील हो रहा है या रोना आ रहा है। ठीक है, रीबर्थ को लेकर सुबह से व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। अफसोस हो रहा है रीबर्थ को लेकर, मैंने उसको क्यों नहीं सुना, मैंने मतलब दिल में इनके आपके साथ के रिश्ते में रीबर्थ करने की इच्छाएं जाग रही हैं, लेकिन इन्हें और छोड़ नहीं नजर आ रहा। इनके सोच में यहाँ पर ये चीजें हैं, मैंने सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट कर दी। एज आपके पर्सन के दिमाग में सुबह से आज दिन भर जो अब करंट में सिचुएशन वर्स्ट बन गई है ना, वो ज्यादा यहाँ पर हावी रहेगी और उस रीजंस के चलते ये पीछे मुड़कर अभी भी बढ़ने की, रिवर्स होने की पॉसिबिलिटीज हैं। उसको ये ढूंढ नहीं पाएंगे, उसको ये पहचान नहीं पाएंगे या पहचान नहीं पाएंगी, ये इनके साथ रहेगा। ठीक है,
एज एन आप में से कुछ व्यूअर्स आगे नहीं बढ़े हो, या आप में से कुछ व्यूअर्स के दिल में अभी भी आपके पर्सन है, ये चीजें आपके पर्सन पीछे मुड़कर अभी भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इनके माइंड में ये चीजें सेट हैं। अगर आपने रात की रीडिंग देखी होगी कि आप आगे बढ़ गए हो, ठीक है, ये चीजें हैं। माइजर को लेकर अब इस इंसान का परसेप्शन आज सुबह से और दिन भर क्या बना रहेगा, क्या बना है, डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स। तो माइजर यानी कि अपने इमोशंस को छुपाने को लेकर तो बड़े ही यहाँ पर आपके पर्सन उदासी हुए पड़े हैं या हुई पड़ी हैं। देखो, जितना ये डे ड्रीमिंग करते थे, जैसे मैंने आपको ये बात भी बताई कि इन्हें लगता था सामने वाले को या सामने वाली को पता चल जाएगा कि भाई मेरे दिल में क्या है, वो पहले से उसको पता चल जाना चाहिए। अरे भाई, सामने वाले ने कोई तुम पे पीएचडी थोड़ी कर रखी है, सामने वाले ने ही सारा ठेका थोड़ी ले रखा है। लेकिन आपके पर्सन का ये जो भ्रम था ना कि उसको पहले से पता चल जाना चाहिए, उसे पता चल जाना चाहिए, वो सभी इल्यूजन्स आपके पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स खत्म हो जाएंगे। एज एन उसे पता चलता भी तो चलता कैसे, वो इस चीज को समझ पाती तो पाती भी कैसे, ये चीजें ना आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से चलेंगी, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। और रेपल को लेकर अब इस इंसान की सोच, परसेप्शन आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है, क्या बनेगा, डिवाइन गाइड कीजिए। हरमिट। जितना ये पर्सन ना मैं करते थे बकरी की तरह, जितना ये पर्सन यहाँ पर घमंड लेकर चल रहे थे या चल रही थी, उतना ये पर्सन ना सुबह से अपने आप को अकेला पाएंगे। उतना यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीजें लगेंगी कि मैं अब तक ना ये उम्मीद कर रहा था या कर रही थी कि वो आएगी, वो आएगा, उसे सही करना है, उसको ही करना है, और आज यहाँ पर चीजें, यहाँ पर मेरे पास उम्मीद भी नहीं रह गई कि कुछ सही होगा भी या नहीं होगा। तो ये चीजें ना आज आपके पर्सन को इनकी सुबह से काफी ज्यादा, देखो व्यूअर्स, पैरों में जंजीरें बांध रही हैं। वो मेरा कहने का मतलब है आपके पर्सन ना अपनी एक ऐसी सोच यहाँ पर बनते हुए पाएंगे कि जो कंडीशन एक वक्त पे मैंने उसके सामने रखी कि भाई तुम ये करोगे देन मैं सोचूंगा या मैं सोचूंगी, आज वो कंडीशन मेरे पैरों में क्यों मुझे बंधती हुई फील हो रही है। ये दिन भर ना आज आपके पर्सन की रूह को जैसे मानो पूरी तरह से व्यूअर्स हिला जाएगी। तो ये चीजें, ये स्थिति आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है। ओवर स्मार्टनेस के शिकार है ये, और ज्यादा कुछ नहीं है। ओवरडोज इन्हें मिल गई थी कि तुम ही भगवान हो, तुम ही सर्वे सर्वा हो, ये उसका साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। सेपरेशन को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड इस मामले में सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज व्यूअर्स को लेकर क्या चलेगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस उसे दे दो, उसके दिल में, मन में मुझको लेकर मेरी वही इमेज बना दो। तो इनके दिल में, मन में सुबह से ये चीजें चलेंगी कि मैं इस रिश्ते में रीबर्थ करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस रिश्ते में बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं समझौता करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार हूँ। बट उसको कोई कन्विंस कर लो, उसके मन से, जहन से कहीं ना कहीं जो मेरी पिक्चर उतर गई है या बिगड़ गई है या धुंधला गई है, उसको कोई साफ कर दो। तो ये चीजें आज सुबह से आपके पर्सन की, जैसे वो होता है ना आखिरी इच्छा, उस तरह से यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। क्योंकि देखो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर भीड़ में भी अकेले तो बनकर रह गए हैं, सबकी जी हजूरी करते तो रह गए हैं, सबके ऑर्डर्स फॉलो करते तो या करती तो रह गई हैं, सबकी खुशियों का ख्याल रखते तो रह गए हैं। इनकी खुद की खुशी, खुद का क्या, वो चीजें आज आपके पर्सन को सुबह से ना व्यूअर्स यहाँ पर ज्यादा तकलीफ दे रही हैं। देखती हूँ इन सभी चीजों के चलते आपके पर्सन का दिल सुबह से ना आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन का दिल और मन व्यूअर्स से आज सुबह से कहने के लिए क्या कर रहा है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। तो मैंने आपको बोला ना, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपके मुंह से ये पर्सन वो सुनना चाहते हैं जो इनके दिल और दिमाग में अब आपको लेकर चल रहा है। तो वही इनका मैसेज यहाँ पर है, ठीक है। आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू। तो वही इंट्रोवर्ट टाइप के थे, तो थर्ड पार्टी से जाकर बातें शेयर करते थे। चांसेस हैं आप दोनों के दरमियान ना आर्ग्यूमेंट्स होते भी इसीलिए थे क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी से बातें शेयर करते थे या करती थी और आपसे छुपाया जाता था और फिर आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते थे। और ऐसा करने के लिए कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन से बोलती थी।
आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स। तो इनके माइंड में ना आपको लेकर जो इतने कंफ्यूजन आए, या थर्ड पार्टी ने अगर इनके मन में आपको लेकर पॉइजन डाला ना, तो उस पर इन्होंने यकीन भी इसलिए करा कि देखो जब आप इनके साथ थे ना, तो इन्होंने आपका अटेंशन किसी और को आपने दिया है, ऐसा इन्होंने देखा भी। या तो इनके मन में आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज रहे, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज की बीमारी इन्हें हमेशा रही, और उस रीजन के चलते इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा, और वहां से चीजें और ज्यादा बेकार से बेकार यहाँ पर होनी शुरू हो गई। तो ये चीजें ये अब आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं। आई विश आई कैन हैव यू, लेकिन अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि काश मैं तुम्हें पा सकता या मैं तुम्हें पा सकती। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू, लेकिन जो इन्होंने रायता फैलाया है उस रीजन के चलते अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है आपसे बात करने की। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये चांसेस भी बन रहे हैं कि आपका कोई पास्ट, आपका कोई अतीत एक वक्त पे आपकी दरवाजा, आपकी खिड़की खटखटाने आया या खटकाने की कोशिश करी, जो चीजें इनके अंदर जेलेसी, इनसिक्योरिटी आपको लेकर व्यूअर्स यहाँ पर डेवलप कर गई, और वहीं से यहाँ पर आप दोनों के बीच में नोक-झोंक होना, डाउट्स आना, ये सब शुरू हो गए। आई नो आई हैव हर्ट यू, कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रही हैं, हाँ ये जानते हैं या जान पा रहे हैं इन्होंने आपको हर्ट करा है, बहुत ज्यादा हर्ट इन्होंने करा है। आई स्टॉक यू, लेकिन अब यहाँ पर इनकी आंखें ना सिर्फ और सिर्फ आपको ढूंढ रही हैं, आपका रास्ता तक रही हैं, आपको ही याद कर रही हैं। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहने की इच्छा रख रहे हैं या रख रही हैं। यहाँ ये देख रही हो व्यूअर्स, यूनिवर्स और डिवाइन या आपके पितृदेव अब आपको इस सिचुएशन के बेस पर क्या समझाना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ये चीजें देख लेती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है आपका एनिमल गार्जियन, हाई प्रीस्ट, एंड बॉटम में है आपका मेडिसिन गार्जियन, ठीक है। देखो आपको तो बस यही चीजें आपके आर्कएंजल्स बोलते हैं कि किसी पर डिपेंड मत रहो अपनी जिंदगी को क्रिएट करने के लिए। हाँ, अगर आप खुद से अपनी लाइफ में चीजों को क्रिएट करते हो तो आप वेलकम कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जब आप किसी और पर डिपेंड हो जाते हो ना अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना अपने आप को भगवान बनाना शुरू कर देता है या कर देती है। ये वही से शुरुआत हो जाती है कि आपकी लाइफ का एक्सेस उसके हाथ में ज्यादा चला जाता है। हालांकि रिलेशनशिप में ऐसा ही होता आया है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो रिश्ते हैं ना, उसकी तो परिभाषा ही पूरी तरह से बदल गई है। तो आपको बोला जा रहा है जब तक आपको ना सामने वाले पर ट्रस्ट नहीं होता, या जब तक आप अपने आप पर भी भरोसा नहीं करते हो ना, तब तक अपनी लाइफ का एक्सेस किसी और को मत दो। अपनी जिंदगी को खुद से क्रिएट करो, अपनी जिंदगी में किसी को भी शामिल करने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। आपको बोला जा रहा है आपको हील होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप हील नहीं हुए ना, तो आप सही क्या है गलत क्या है उस चीज को समझोगे नहीं, और आप चतुराई से काम नहीं कर पाओगे या कर पाओगी। आपको अपनी करंट सिचुएशंस को बहुत गहराई से समझना है, क्योंकि ये जो आज में आपकी करंट सिचुएशन है ये आपके ग्रो होने का फेज है। जैसे कि हमारी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जहां पर हम मैच्योर होते हैं, हमें इंसानों की समझ में आती है, लाइफ का हमारे को एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे कहते हैं ना कि जो बड़े बूढ़े होते हैं उनके पास लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में वो चीजें जी हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में भी धोखे खाए हैं, या धोखे खाकर ही वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिए हैं। तो आपसे बोला जा रहा है अपने आप को ना अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ ज्यादा रखो, ताकि आप उनसे उनके लाइफ के एक्सपीरियंस लो और आप वो गलती ना करो जो उन्होंने करी है। साथ में आपके अंदर वो करंट की सिचुएशंस को चतुराई से देखने की समझ आ जाएगी। आप अपने आप पर ज्यादा यकीन कर पाओगे, अपने आप से अपनी लाइफ में चीजों को सीक्रेट रखना और अपनी सिचुएशंस को खुद से क्रिएट करना, आप ये चीजें सीख पाओगे। तो वही कहते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता भी है कि यार ये हम ये कर रहे हैं तो क्या मतलब है, क्या फायदा है। अरे भाई, अगर आपको फिर धोखा नहीं खाना, फिर कोई गलती नहीं करनी ना, तो लाइफ के ज्ञान जो है ना जहां से मिल रहा है लो, और उस ज्ञान के बेस पर अपनी लाइफ में कोई गलती ना करो, या अगर गलती कर रहे हो तो उस गलती को आप सही कर लो, करेक्ट कर लो, उस
बेस पर, उस बिहाफ पर तो कम से कम ये चीजें, ये ज्ञान ले लो, तो ये बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे इंसान को अपनी लाइफ का एक्सेस मत दो जो अपनी हर बात ईगो पर ले जाता है या ले जाती है। जैसे आपके पर्सन की सारी प्रॉब्लम यही है, हर बात को ईगो पर ले जाना, हर बात को लड़ाई झगड़े का या लड़ाई का मैदान बना देना। अरे प्यार रिश्ता ऐसा नहीं होता है। तो ये चीजें आपको भी समझनी होंगी, अपने आप को समझानी होंगी। ठीक है, तो ये आपके आर्कएंजल्स, ये आपके पितृदेव बोल रहे हैं, मेरा परसेप्शन नहीं है, मेरे को जो कार्ड्स बताए हैं मैंने आपको वो बताया। बोलो कभी मैम आप तो ये बोल रहे हो, दीदी आप तो ये बोल रहे हो, आपके आर्कएंजल्स की तरफ से आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं। काफी अच्छी वैसे गाइडेंस आई है, मेरे भी काम आएगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। कनेक्ट कर पाए हो ना तो मुझे बताइएगा जरूर से। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग व्यूअर्स अभी भी डाउट्स रह जाते हैं, क्लैरिटी चाहिए प्राइवेसी के चलते, तो नंबर मैं आपको दे रही हूँ, लगातार आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। चार्जेस हालांकि रहते हैं लेकिन एटलीस्ट क्लैरिटी मिल जाती है। तो अगर कनेक्ट कर पाए हैं तो मुझे बताइएगा जरूर से। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।